नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट हर व्यक्ति की इंडिविजुअल राशि पर बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। अपने चैनल पे एरीज से लेके स्कॉर्पियो तक के ये प्लैनेटरी ट्रांजिट का इम्पैक्ट किस तरीके से रहने वाला है वो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर की खुद की स्व राशि मानी गई है और ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव की राशि है। नवम भाव डायरेक्टली भाग्य का भाव यानी कि डेस्टिनी का भाव माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जुपिटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह जो है वो माना गया है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी 9 ग्रहों में जहां सूर्य आपकी ऊर्जा का कारक है, वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह माना गया है। आपके जीवन में एक्सपेंशन, ग्रोथ, विस्तारता, चाहे वो धन से जुड़ी हो, आपकी जीवन में आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, आपकी फैमिली एक्सपेंशन से जुड़ी हो या फिर आपके ज्ञान से जुड़ी हो, हर क्षेत्र में आपके जीवन में हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में विस्तारता लाने का कार्य अगर कोई ग्रह करता है तो वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर माने गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति हर 12 से 13 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, लेकिन 2025 का ये ट्रांजिट जो है देवगुरु बृहस्पति का, ये बाकी ट्रांजिट से अलग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 8 साल के लंबे समय के बाद में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करके अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं। अतिचारी का अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है साधारण शब्दों में, जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित गति यानी कि अपनी जो ग्रांटेड पेस है उससे ज़्यादा तेज़ तीव्र गति में भ्रमण करे या गोचर करे, ट्रांजिट करे या मूवमेंट में आए तो उसको अतिचारी मूवमेंट कहते हैं। सभी ग्रहों के अपने एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड होता है। सूर्य के आसपास सभी ग्रह जो हैं वो भ्रमण करते हैं, लेकिन सबसे दूर जो प्लेस प्लैनेट्स माने गए हैं यानी कि देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद शनि, इन दोनों ही ग्रहों की जो ऑर्बिट है भ्रमण करने की वो सबसे ज़्यादा बड़ी मानी गई है। लेकिन घूमते घूमते ऑर्बिट में भ्रमण करते हुए जब शनि या फिर देवगुरु बृहस्पति सूर्य या पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं ऑर्बिट में, तो नेचुरली इनकी जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाती है। इनकी एक्सिस में, इनकी ऑर्बिट में जो घूमने की गति होती है वो तेज़ हो जाती है और यही तेज़ गति जो है वो एक ग्रह स्पेसिफिकली देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर या सैटर्न को अतिचारी मूवमेंट में डाल देता है। 8 वर्ष के बाद में अब जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में, तो वो अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं। और वैसे जहाँ पे नॉर्मली 12 से 13 महीने में एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में ट्रांजिट करते हैं देवगुरु बृहस्पति, इस बार सबसे पहले 14 मई को वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 19 अक्टूबर को यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स ही, 6 महीने के अंतर्गत ही वो दूसरी राशि में यानी कि कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे और 9 जून को वो कंबस्ट यानी कि सूर्य से बहुत नज़दीक स्थिति में आने की वजह से अस्त भी हो जाएंगे और फिर जब वो 19 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में, उसके कुछ समय बाद रेट्रो यानी कि वक्रीय चाल चलकर फिर से मिथुन राशि में वापसी आ जाएंगे। अब ये सब बातें मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि एक प्लैनेट जो है वो इस ट्रांजिट के दौरान, इस गोचर के दौरान कितने बड़े बदलावों को फेस करने वाला है। पहले वो एक राशि में गोचर करेंगे, अतिचारी मूवमेंट में होकर दूसरी राशि में गोचर करेंगे, अस्त हो जाएंगे, फिर रेट्रो मूवमेंट करेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशंस में कोई भी प्लैनेट अपने जीवन में प्रभावित होता है या कोई भी प्लैनेट अपनी ऊर्जा में प्रभावित हो रहा होता है, तो चाहे देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर को नेचुरली इन एस्ट्रोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी अ बेनिफिक प्लैनेट, यानी कि इसे एक शुभ ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन जब प्लैनेट ऐसी सिचुएशंस में बार बार आता है तो वो अपने पूर्ण फल देने में कहीं ना कहीं जो है वो असमर्थ होता है। इसी वजह से ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, वो बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे 14 मई को, तो बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो आपको सिर्फ अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे नहीं बल्कि विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे, और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। विश्व स्तर पर नई पॉलिसीज का चेंज होना, सत्ता परिवर्तन होना, युद्ध की स्थितियों में और विस्तारता आना, इकोनॉमी को बूस्ट मिलना या बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाना, इस तरीके के कई सारे बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं इस ट्रांजिट के साथ ही आने वाले समय में। अब आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, जो कि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि मानी गई है। और आपकी राशि से अगर हम बात करें तो आपकी राशि से ये गोचर जो है वो कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में हो रहा है। छठे भाव से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी कुंडली के 7th हाउस पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से भी आपकी कुंडली के बाकी ग्रह भी जो हैं, आपकी कुंडली के बाकी भाव भी जो हैं वो भी प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली का एकादश भाव 11th हाउस, इसी के साथ में आपकी कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लग्न का भाव, और इसी के साथ आपकी कुंडली का तृतीय भाव पराक्रम का भाव जो है, ये भी इनकी भी एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। और धनु राशि की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए स्पेसिफिकली आपकी लगन के यानी कि आपकी खुद के जो राशि तो है ही, लेकिन लगन जो माना गया है कुंडली का वो आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी फिजिकल बनावट को दर्शाता है, आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, आपके सोचने के तरीके को दर्शाता है। तो आपके इस भाव को और इसी के साथ में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव जो कि सुख सुविधा का भाव माना गया है, इन दोनों ही भावों के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो आप क्योंकि डायरेक्टली आपके लग्न को, डायरेक्टली आपके 4th हाउस को, आपकी मटीरियलिस्टिक गेन्स को देवगुरु बृहस्पति जो है वो प्रभावित करते हैं, तो सप्तम भाव में गुरु का ये जो गोचर है उसके चलते आपको कुछ अच्छे लाभ, कुछ अच्छे बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर गोचर में या किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र के भावों में एक भी गुरु प्लेस हो, यानी कि या तो शुक्र या फिर देवगुरु बृहस्पति जुपिटर प्लेस्ड होता है नेचुरली, तो ये बहुत अच्छा लाभ जो है जातक के जीवन में देता है। और स्पेसिफिकली अगर वो अपनी मित्र राशि में, सम राशि में या स्व राशि में प्लेस्ड हो या उच्च की राशि में प्लेस्ड हो, तो उसका जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सप्तम भाव में गोचर में जब आपके देवगुरु बृहस्पति आएंगे और डायरेक्टली आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे, तो उसका अच्छा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके जीवन में डेफिनेटली मिल सकता है। 7th हाउस कुंडली का सप्तम भाव जो है वो आपके लिए पार्टनरशिप, साझेदारी का भाव माना गया है। पद प्रतिष्ठा, आपके लिए मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन का भाव माना गया है। और आपके स्पाउस के साथ, आपके बेटर हाफ के साथ आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों को दर्शाता है, ये विवाह के सुख को दर्शाता है। तो इसीलिए धनु राशि के लिए ये जो गोचर है वो अच्छा रहने वाला है। आपके विवाह की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह योग्य हैं लेकिन किसी कारण से विवाह नहीं हो पाया है अभी तक, तो विवाह के योग सबसे पहले मैरिज के लिए अच्छा सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर जो है आपको इस गोचर के साथ ही मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपको इस समय के दौरान मित्रों से या बड़े भाइयों से आपके अपने कोई अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जो है डेफिनेटली वो होता हुआ नज़र आता है। यात्राओं का अगर आप प्लान कर रहे थे, आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे, तो यात्रा भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको ट्रैवलिंग के साथ ही सिर्फ आप ट्रैवल फॉर फन नहीं करेंगे, बट आपके जीवन में कोई अच्छी एक चीज़ या कोई एक अच्छी वैल्यू एडिशन जो है उसका भी काम ये ट्रैवलिंग का जो पर्पस है वो आपके लिए सर्व करता हुआ नज़र आता है। शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप एज एन एजुकेटर, एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर अगर आप कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस कामों से, धर्म कर्म के कार्यों से अगर आपका कोई भी नाता है, संबंध है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, यानी कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, तो अगेन आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति की ऊर्जा आपको आपके कार्य में और विस्तारता और वृद्धि लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है
वो डेफिनेटली करने वाला है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानी थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो वो इस समय के दौरान ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं जो है आपके वो ख़त्म होते हुए आपको इस समय के दौरान डेफिनेटली नज़र आएंगे। ऑल ओवर जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है वो आपके व्यवसाय यानी कि आपके बिजनेस के क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको दे सकता है। आपकी मैरिज लाइफ में आपके दाम्पत्य सुख को और बेहतर बना सकता है। धन का लाभ आपको इस समय के दौरान डेफिनेटली होता हुआ नज़र आता है और यात्राओं से कुछ अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा ग्रहण करने का अवसर जो है वो भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो उस कार्य में आपको अच्छी सफलता जो है वो डेफिनेटली प्राप्त हो सकती है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट होते हुए भी क्योंकि खुद की स्थिति में ग्रह जो है वो पीड़ित सिचुएशन में आ रहा है या ऐसी सिचुएशन में आ रहा है जहां वो बार बार परेशान हो रहा है, पहले वक्त रेट्रो मूवमेंट, अस्त की सिचुएशन या अतिचारी होना, इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रह की अपनी खुद की ऊर्जा जो है वो कमज़ोर है। तो अब ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं इस गोचर के दौरान जिससे आप इस ग्रह की ऊर्जा को और ज़्यादा बलवान कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और अगर उसमें नेचुरली जुपिटर जो है वो वीक स्थिति में है तो आपको पुखराज रत्न जो है किसी विशेषज्ञ की सलाह से ज़रूर धारण करना चाहिए। पुखराज आपकी एनर्जीज को बहुत बेटर करता है। अगर पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं तो उप रत्नों में सिट्रीन का ब्रेसलेट भी अगर आप अभिमंत्रित करवा के अपने नाम से आप इसे धारण करते हैं तो ये भी आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ जो है इस गोचर के दौरान डेफिनेटली देता हुआ आपको नज़र आने वाला है। अगर आप सिट्रीन का ब्रेसलेट अपने बाएं लेफ्ट हैंड में धारण करते हैं तो आपकी जो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा है वो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और नेचुरली क्योंकि आपके लिए आपकी लग्न की राशि, आपकी स्व राशि के कारक ग्रह बृहस्पति माने गए हैं, तो आप लोगों के लिए बृहस्पति की ऊर्जा अच्छे होना बहुत अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में आपको देती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए किस तरीके के बड़े बदलाव ये जुपिटर का ट्रांजिट लेकर आ रहा है। तब तक के लिए मेरे चैनल को अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।